जिला प्रशासन के निर्देशन में एक पहल फाउंडेशन व शहर के भामाशाहों ने मिलकर ब्यावर जिले की एक दलित बेटी के विवाह को धूमधाम से करवाया। विवाह के हर कार्यक्रम को हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक संपन्न करवाकर शहर के गणमान्य नागरिकों सहित कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने बेटियों को आशीर्वाद दिया। सोमवार को कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत मेवाड़ी गेट बाहर स्थित रांकाजी की बगीची में आयोजित भात कार्यक्रम में शरीक हुए और बेटियों का भात भरकर उसे आशीर्वाद दिया। गहलोत ने फाउंडेशन के सदस्यों व भामाशाहों का भी सम्मान कर उन्हें इस पुनीत कार्य करने के लिए बधाई दी। जानकारी के मुताबिक मेड़िया गांव में रहने वाली दलित बेटी अपनी 2 बहनों और एक छोटे भाई के साथ रहती है। बिटिया के माता पिता दोनों का निधन हो गया, जिसके बाद पालनहार योजना में अपना नाम जुड़वाने वाली जिला कलेक्टर के पास आई बिटिया और उसके भाई ने शादी की बात कहते हुए आर्थिक स्थिति का भी हवाला दिया। तो जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने एक पहल फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेंद्र सोनी को ये जिम्मेदारी सौंपी। सोनी ने महावीर इंटरनेशनल संस्था व शहर के अन्य भामाशाहों के साथ मिलकर बिटिया का विवाह धूमधाम से करवाया। गौरतलब है कि एक पहल फाउंडेशन अब तक 14 गरीब ब्यावर में मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी भामाशाहों का, विशेष रूप से एक पहल फाउंडेशन और महावीर इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं जो काम करती है लगातार लंबे समय से। एक गरीब परिवार की उस दलित बेटी का, जिसके माता पिता बचपन में गुजर गए थे, कमाने वाला कोई नहीं था और 3 बहनों और एक भाई के साथ में उस गरीबी से निकल करके मजदूरी करके परिवार का पेट पाला। उस परिवार को एक सहारा बन के ब्यावर के भामाशाहों ने जिस तरीके से आज शादी की है, उपहार में वो सारे सामान वस्तुएं उनको प्रदान की है जो जनरली एक माता पिता अपने बच्ची के लिए, अपने बेटे के लिए करते हैं। और मुझे लगता है इस प्रकार के पुण्य कार्य से समाज में एक सकारात्मकता, समृद्धता का मैसेज आता है और ये ऐसे चैरिटी वर्क हैं जिसको समाज को करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग हैं इस प्रकार के संस्थाओं में जुड़कर काम करते हैं, पर आज ब्यावर में जिस तरीके का ये 14वां कार्यक्रम है शादी का, जब बिना माँ बाप के बेटियों को विवाह के बंधन में बांध करके उनके दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कराने का काम हुआ है, निश्चित ही उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हम 4 भाई बहन हैं और 2 भाई स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनकी पालनहार योजना नहीं है, तो अब मेरा नाम पालनहार योजना में जुड़ा है और मेरी बहन को सरकारी मदद दिलाएं, आप चले कलेक्टर साहब के पास। हम गए तो कलेक्टर साहब ने इनकी पालनहार योजना में नाम जुड़ाने के लिए तुरंत आदेश दिए। फिर इसने कहा कि मेरी बहन की शादी भी है, मुझे कुछ मदद चाहिए। तो लेकिन वहाँ पर्याप्त, क्योंकि कानूनी कार्रवाई में टाइम लगता है, तो कलेक्टर साहब, जैसा कि कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई राजेंद्र जी, आपका एक पहल फाउंडेशन ये काम करता है तो आप इसमें कुछ करें। तो हमने उसी टाइम ये बीड़ा उठाया कि भाई इस बिटिया की शादी हम लोग करेंगे, जितना भी संभव हो सकता हम इसका प्रयास करेंगे। फिर हम लोग इस बच्ची के घर पे गए, तो वहाँ जाके हमने देखा कि इस बच्ची के घर पे बिल्कुल भी स्थिति ऐसी थी कि बिल्कुल शून्य, वहाँ खाने को भी इसके दाना नहीं था। हमारे साथ में ओम जी मावर थे, रोशन जी बादशाह थे। तो वहाँ इन्होंने देखा तो हमने तुरंत निर्णय लिया कि इस बच्ची का जो भी काम होगा सारा हम ही करेंगे। फिर हमने शहर के कुछ भामाशाहों से, हमारे दोस्तों से, हमारे फाउंडेशन से मीटिंग करके ये सलाह की और एक मैसेज चलाया। मैसेज के कहते हैं कि बेटी आप कर्मी होती है, मतलब इस बेटी ने भी नहीं सोचा और हमने भी नहीं सोचा, इतना तो इस बेटी के उपहार आया। और मंत्री जी स्वयं, कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश जी गहलोत बच्ची को आशीर्वाद देने यहाँ ब्यावर पधारे। और ये एक पहल फाउंडेशन का 14वां शादी का कार्यक्रम है। इससे पहले हमने 13 बेटियों का विवाह किया है। ये बेटी 13 हमने घर जाके किया था। इस बार हमने इस बेटी को अपने गोद लेके और एक सुसज्जित बढ़िया तरीके से इसकी विवाह यहाँ पे किया। और इसी दौरान सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने ब्यावर दौरे के दौरान सनातन संस्कृति से जुड़े गणगौर पर्व व मुस्लिम समुदाय के पर्व ईद की सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भाईचारे और सौहार्द के साथ सभी को रहना चाहिए और हिंदुस्तानी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। प्रेम के साथ मनाएं, सौहार्द के साथ मनाएं। सभी धर्मों को अपने त्योहार मनाने की आज़ादी है। हम हमारी आज़ादी के कारण से किसी दूसरे धर्म में, दूसरे समाज में, दूसरी जाति में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, यही हमारा असली सनातन भी है, संस्कृति भी है। इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है। एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि देश के प्रति हमारा योगदान कितना है
उसको हम लोग देखें और एक दूसरे का सम्मान हम लोग कैसे कर सकते हैं वो हमें देखना चाहिए। उन्होंने इस दौरान सामाजिक पेंशन पर अपना बयान जारी कर कहा कि पात्र व्यक्ति अपना वेरिफिकेशन अवश्य करवा ले। उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा विषय वस्तु नहीं जिस पर बात की जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जनहित के कार्य विपक्ष को पच नहीं रहे, जिसके कारण वे सिर्फ बयानबाजी में आगे रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी कई सालों तक कांग्रेस ही विपक्ष में देखी जाएगी। गौरतलब है कि मंत्री गहलोत रांकाजी की बगीची में ब्यावर के भामाशाह द्वारा गोद ली गई बिटिया के विवाह के उपलक्ष्य में उसे आशीर्वाद देने पहुंचे थे। सरकार का भी पूरा फोकस है कि हम लोग पात्र व्यक्तियों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। विपक्ष के पास में कुछ मुद्दा बचा नहीं है। विपक्ष एक तरीके से मुद्दा विहीन हो गया है और मुझे लगता नहीं उनके पास में कोई ऐसी विषय वस्तु बची है जिस पर बात कर सके। मुख्यमंत्री जी पिछले 1.25 साल में लगातार अच्छे काम कर रहे, ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। विपक्ष को पच नहीं रहा है, विपक्ष के पास उनको मुद्दा बचा नहीं, इसलिए बेबुनियाद के बयानबाजी करके बड़बोलेपन में जो उनके नेता बयानबाजी करते हैं उनको कोई मुद्दा नहीं बचा, विकास का नहीं बचा है और कोई दूसरे, इसलिए उनकी एक आदत है और ये लगातार आने वाले कई वर्षों तक करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में कई वर्षों तक हम लोग राजस्थान में कांग्रेस को विपक्ष के रूप में देखना चाहेंगे।